ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 7 मार्च सद्गुरुवार का दिन असीम शांति का आज फिर अनुभव हो रहा है। हम जो भी इंसान धरती पर हैं, सबके काम का क्या मकसद है? कोई पैसा कमा रहा है या कोई जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कोई भी चीज़ पुरुषार्थ कर रहा है, कोई भी मेहनत कर रहा है, तो उसके पीछे यही मकसद होता है कि घर में सुख शांति से सारे खर्चे वगैरह चलते रहें, सब कंफर्टेबल जोन में चलता रहे। यानी कुल मिला के कि हम खुश रहें, सुख शांति से हमारा परिवार चले, ये सबका मकसद होता है। लेकिन ये दुनिया कर्मों के सिद्धांत पर चलती है। मान लो हम उन पैसा कमाने के चक्कर में कुछ ऐसा काम कर बैठे जो किसी को नुकसान पहुंचा दिया, किसी को दुख दे दिया, तो उसका भी फल हमें भुगतना पड़ता है। एक श्लोक है कि तू करता वो है जो तेरी मर्जी है, पर होता वो है जो मेरी मर्जी है। पर अब तू कर वो जो मेरी मर्जी है, फिर होगा वो जो तेरी मर्जी है। तो इसमें बहुत गहरा राज है इस बात में। यानी हम अपने मन की इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं और हमारे हाथ कुछ भी नहीं आता। और जब हम जो परमात्मा चाहते हैं उनकी बात को अंडरलाइन करके चलते हैं, तो हमें वो सब मिलता है जो हम चाहते हैं। तो आज मुरली में फैमिली प्लानिंग शब्द की बात आई, क्योंकि फैमिली प्लानिंग में सिर्फ यही नहीं होता कि फैमिली छोटी हो, और भी बहुत सारी प्लानिंग होती है। तो मान लो ये पूरी दुनिया एक फैमिली है, तो परमात्मा इसकी प्लानिंग करने आए हुए हैं। परमात्मा कहते हैं कि काम महाशत्रु है। जो इस काम वासना को नहीं छोड़ेगा उसको बहुत दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति परमात्मा के बनाए सिद्धांतों पे चलती है, किसी इंसान के सिद्धांतों पे नहीं चलती। कोई कितना भी कहता रहे ये तो बहुत ज़रूरी है, अपना दिमाग चलाता रहे, वो कभी सुख नहीं पा सकता। और सुख की मैं परिभाषा भी आपको बता दूं कि आप मखमल के गद्दों पे सो रहे हैं, उसे कोई सुख नहीं कहते। हमारा सुख आत्मिक सुख है, वो नहीं महसूस कर पाएंगे जब तक कोई काम विकार को नहीं छोड़ेगा। ये आज तक किसी भी जो भी आप जिन भी गुरुओं को मानते होंगे या जिनको भी आप पूजते होंगे, इन्होंने सबने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया है, पवित्रता को धारण किया है, काम विकार को छोड़ा है। लेकिन कोई भी सही रास्ता नहीं बताता। कोई भी गुरु है, चाहे वो कोई भी गुरु है, चाहे वो प्रेमानंद जी हैं, चाहे बाबा जी हैं, राधा स्वामी वाले, या और भी बहुत सारे इस तरीके के गुरु हैं, उन्होंने पवित्रता को अपनाया है। इसीलिए लोगों को उनकी कशिश होती है। लेकिन कोई भी ठोक बजाकर, छाती ठोक करके ये नहीं कह रहा कि आप भी पवित्रता को अपनाओ और सुख शांति पाओ। लेकिन परमात्मा रोज़ मुरली में कहते हैं कि हे आत्माओं, हे बच्चों, काम विकार को छोड़ो। ठोक बजाकर कहते हैं, गलियों में नारे लग रहे हैं, परमात्मा की रैलियाँ निकल रही हैं कि काम विकार को छोड़ो, लेकिन कोई सही रास्ता नहीं देता किसी को भी। तो एक दिन हर एक के मन में हर एक के पास ये बात ज़रूर पहुंचेगी कि इस विकार को छोड़ने से ही आपका जीवन स्वर्ग बनेगा। तो परमात्मा की ये प्लानिंग है कि इस दुनिया में से परमात्मा सिर्फ अपनी प्योर सोल को अलग करके सारी सृष्टि का विनाश करेंगे और नई सृष्टि की स्थापना करेंगे। तो ये है परमात्मा की प्लानिंग। अब इस प्लानिंग के अनुरूप ही हमें चलना पड़ेगा। हम अपना दिमाग नहीं चला सकते, इसलिए हमें काम विकार को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें अपना दिमाग बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो हम जो परमात्मा सुख शांति देना चाहता है उससे वंचित रह जाएंगे। ओम शांति।